ये है 2 लाख की गाड़ी के हाल देख सकते हैं आप। इसमें संतरा खाने का स्टाइल देखिए कैसे खा रही हैं। छिकला उतार उतार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और कैसे हो आप सब। तो अभी दूध आ गया है तो मैं दूध चढ़ा रही हूँ। बाकी अभी घर की पूरी क्लीनिंग की है, अभी धुलाई करना बाकी है, पूरा घर धुलना है। तो उससे पहले मैं बच्चों को पहले बनाकर कुछ खिला देती हूँ, पराठा वगैरह कुछ बना दूंगी तो खा लेंगे। भैया वैसे सैंडविच खा चुका है, बट बेटू को पराठा देना है बना के अभी मुझे, क्योंकि नहीं फिर सफाई करने में ना जल्दी जल्दी मची रहती है कि बच्चों को भूख लगी करके ना, तो फिर हड़बड़ में सफाई करनी पड़ती है मुझे। तो इसलिए पहले मैं बच्चों को नाश्ता बना के खिला देती हूँ, फिर आराम से मैं सफाई करती रहूँगी, क्योंकि अभी पूरा अंदर से लेके बाहर तक मुझे पूरा धोना है। गाड़ियाँ भी याद धोनी है, क्योंकि गाड़ियों में भी बहुत धूल जम गई है। चिड़िया जो है ना घोंसले बना रही है बहुत, तो गाड़ी के ऊपर ना बहुत पॉटी कर देती हैं। तो उसको पूरा क्लीन करना है। सो मैं बनाती हूँ नाश्ता और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं यहाँ पे धुलाई में लग गई थी, पाइप लगा लिया था मैंने पानी का और पूरी अच्छे से धुलाई। झाड़ू पोछा कर लो, लेकिन उतने से मतलब क्या होता है ना, दीवार में के ये जो बीच में जो कॉर्नर में होता है ना, वहाँ पे बाल एकदम इतने बैठ जाते हैं चिपक के, और दीवारों में भी चिपक जाते हैं। तो पानी से डाल के और फिनाइल डाल के एक बार अच्छे से डीप क्लीन कर दो ना, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जहाँ टाइसन बैठता है वहाँ पे आप देख सकते हो पीछे, पता नहीं कैसा उसकी बॉडी से कलर निकलता है, क्या है, पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। दीवार भी रगड़ रगड़ के धोई है मैंने। तो एक बार क्लीन कर दो, हफ्ते में एक बार ऐसे कर दो ना पूरा, तो मतलब अच्छे से साफ़ हो जाता है। कोने कोने से एकदम बाल आल जो कुत्तों के फंस जाते हैं ना, जहाँ पे झाड़ू नहीं जा पाती है, सामान रखा होता है, तो अच्छे से निकल जाता है। तो इसी तरह मैंने पाइप लगा के एक बार फिनाइल डाल के अच्छे से डीप क्लीन कर देते हैं, ताकि गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो बाल इधर उधर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं पंखे में इनके। तो फिर मुझे बहुत तेज़ से भूख लग गई थी, तो मैंने बच्चे खा लिए थे, तो मैंने सोचा कि पूछा मैंने उनसे कि वो खाएंगे, तो उन्होंने बोला वो नहीं खाएंगे हलवा। तो मैंने फटाफट से सूजी का हलवा बना लिया था अपने लिए। भैया सूजी का पसंद करता है, बेटू नहीं पसंद करती है। वैसे उन्होंने नाश्ता कर लिया था, तो उन्होंने बोला नहीं खाएंगे। तो सूजी मैंने देसी घी में बनाई था। 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला था, उसमें मैंने थोड़ी सी सूजी डाली थी, क्योंकि सूजी पानी सोख करके और ज़्यादा हो जाती है ना। तो थोड़ा सा मैंने डाल था, उसमें मैंने चीनी डाल दी जब वो गोल्डन ब्राउन हो गई, और फिर उसमें मैंने पानी डाल दिया। मतलब जितनी सूजी होती है ना, उससे डबल पानी डालते हैं। फिर उसको धीरे धीरे धीमी आंच में पकने देते हैं ना, तो वो पानी सोख कर लेती है, तो फिर वो उससे डबल साइज़ में हो जाती है। सो इस तरह से ये मेरा सूजी का हलवा अच्छे से एकदम गोल्डन सा बन के रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे बैठकर खा लूँगी आराम से। तो ये बन गया हलवा, मैं खा लेती हूँ। मेरे पेट में इतना तेज़ से कुड़कुड़ हो रहे थे, मैंने कहा कुछ खा लूँ, उसके बाद आगे काम करूँगी। सो घर तो का तो पूरा धुलाई हो गया सब, बस खाली रह गई है बाहर का धुलना है पोर्च, और गाड़ियों में पानी मारना है, पूरा वो रह गया है। और बेटू हमारी खा रही है, खीरा खा रही है। अभी दोनों के बीच में ना ककड़ी को लेके लड़ाई हो गई थी, इनके भाई साहब के और दीदी जी के बीच में ककड़ी को लेकर लड़ाई हो गई थी। और उसमें मैं सही था, ये गलत थी। और फिर मैंने बेटू को बोला कि फ्रिज में खीरे रखे, खीरे लेके खा लो, तो बेटू खीरा खा रही है। कल से आई, जब से मैं लाई ना, तो बेटू ककड़ी ले लेके खा रही है। भैया ने कल से खाया नहीं, तो भैया को लग रहा है ये सब खाई जा रही है, खत्म हो जा रही है। तो भैया इसने कल 2 खाई, मैंने आज 1 खाई, तो ये मेरी दूसरी वाली क्यों ले रही थी। तो हम खा लेते हैं हलवा। सूजी का हलवा बेटू को नहीं पसंद है, भैया खा नहीं रहा है। भैया खाता है सूजी का हलवा, ये आटा का नहीं, बेटू आटा का खाती है। मुझे अब भूख नहीं, मेरा पेट भर गया, बर्गर खा लिया। भैया ने सैंडविच सुबह खुद से बना के खा लिया है, 3 ब्रेड वाला, एकदम बर्गर जैसे। मम्मी मैं खा लेती हूँ फटाफट से, फिर लगते हैं आगे काम में अपने। ये है 2 लाख की गाड़ी के हाल देख सकते हैं आप। इसमें एक परत लेयर जो है ना धूल की जमी हुई है, बहुत ही शौक से ली गई थी ये, लेकिन अब ये धूल खा रही है। अब सिर्फ स्कूटी चलाई जा रही है।
मैं सीढ़ी खिसक भी नहीं रही थी, तब भी कही थी ना कि सीढ़ी खिसक रही, सीढ़ी खिसक रही। मुझे नहीं जाना ऊंचाइयों में। खिसक रही थी वो। अरे मैं जब चढ़ा मेरे उसमें 2 बार नीचे, तुम्हारे उसमें तो थोड़ी सी खिसकी होगी, मेरे उसमें तो नीचे आने वाली थी। मैं स्कूटी में करता। अब जाकर मैं फुर्सत हुई हूँ और अब मैं पी रही हूँ चाय। जब खाने का टाइम है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, तब मैं चाय पी रही हूँ बैठ के। थक गई सुबह से करते करते और कमर की बैंड बज गई मेरे। ठीक हुई थी थोड़ी सी, अब वो फिर से उसमें थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा। लेकिन गाड़ियाँ चमक गई हैं और साफ़ करते समय मुझे पता था कि करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कल मैं उनकी हालत दिखाऊंगी क्या हुई है, क्योंकि सेम वैसे ही उनको हो जाना है 2 दिन बाद फिर से। कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये होता है अब खड़ी है गंदी है तो साफ़ कर देते हैं। ऊपर से हमारा टाइसन, वो तो माशाअल्लाह है, मतलब वो ऊपर जाएगा सीढ़ी से, वहाँ से टॉयलेट करेगा और पूरी गाड़ी के ऊपर गिराता है। तो बहुत बदमाश कुत्ता है। गाड़ी के टायर, जितने भी गाड़ियों के टायर है उनमें सब में करेगा सूसू वो। बहुत बदमाश है। घर भी पूरा धो दिया है, लेकिन अभी शाम तक यहाँ पे बाल फिर से दिखने वाले हैं, क्योंकि जिनके घर में कुत्ते होंगे ना, उन बेचारे वो समझ सकते हैं कि क्या समस्या है मेरे साथ। मतलब ठंडियों में क्या था, पंखे बंद होते हैं तो उतना ज़्यादा चारों तरफ मतलब नहीं दिखता है बाल। गर्मी के टाइम में फ़ैन ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, तो वो ऐसे उड़ते हैं, लिटरली उड़ते हैं, कपड़ों पे इतना बुरी तरीके से चिपकते हैं। डार्क कलर का कपड़ा पहन लो, जैसे मैंने ब्लैक पहना हुआ है ना, इसमें इतना दिखेंगे तो उलझन होने लगा करती है। अब उनको रखा है तो कहाँ पका दें। तो मैं पी रही हूँ चाय और बच्चे मेरे कर रहे हैं पढ़ाई बैठ के। तो चाय पी लूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ कुछ खाने को बनाऊँगी। मुझे तो भूख नहीं, क्योंकि मैंने हलवा खा लिया तो लग रहा है यहीं पे रखा हुआ है। तो बच्चों के लिए बनाऊँगी और जो बच्चे खाएंगे तो मैं उनके लिए बना दूँगी। फिर देखती हूँ क्या करते हैं। पी लेते हैं चाय पहले। आपको डबल चीज़ बर्गर खाना है? ठीक है, अभी हम 3-4 लेयर बनाते हैं नहीं और आपको अभी खिलाते हैं। नहीं चाहिए। क्या है मेरे खाने में नज़र लगा रही हूँ मैं इनके। संतरा खाने का स्टाइल देखिए कैसे खा रही हैं। छिकला उतार के खा रही हैं उसका संतरा। ये गौर से देखिए, ये पिंपल वाली लड़की जिसके नाक में पिंपल निकला हुआ है, और ये बदमाश। पढ़ाई हो गई? हाँ। सब कुछ याद कर। तो बच्चे खा रहे हैं खाना और मैं खा रही हूँ तरबूज। अब तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इन्हीं का मौसम आ गया है और खाने भी चाहिए। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें ना आपको मतलब पानी का जो है ना, इसमें हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बट हाँ, तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा वो करना पड़ता है। मतलब तरबूज खाने के बाद बचपन से हमारी मम्मी यही बोलती है कि चावल ना खाओ और तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पियो, नहीं तो वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जुकाम नहीं, जो उल्टी और चालू हो जाता है सब। तो उसको बहुत बदतमीज़ है। मैंने बता दिया तो बोल रहा है आज ट्राई करूँगा, थप्पड़ खाएगा। तो वो हो जाता है, कालरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस, लूज मोशन वगैरह जो स्टार्ट हो जाते हैं, उल्टी होने लगती है इसलिए। सो मैं इसको खा लेती हूँ बैठ के। भैया सुबह खा चुका है, सुबह इसने खा लिया था बैठ के। मैंने जब पढ़ने के लिए बोला ना, तो ये खाने बैठ गया, इसको पूरा मतलब ऐसे लेके बैठ गया, उसे चम्मच से निकाल के खा रहा था। सो मैं खा लेती हूँ और बच्चे खा रहे हैं अपना खाना। फिर उसके बाद देखते हैं, थोड़ी देर में लेट जाऊँगी आज, क्योंकि बहुत थक गए सुबह से काम करते करते, तो थोड़ी देर लेट जाऊँगी। शाम हो गई थी तो बच्चों को दूध का टाइम हो गया था, तो मैंने उन्हें दूध गर्म करके दे रही थी। टाइम से शाम को दे दे, क्योंकि रात में खाना खाने के बाद नहीं पीते हैं। तो मैं तो खाना खाने के बाद ही रात में सोने से पहले पीती हूँ, पर बच्चों को शाम को दे देती हूँ। नहीं, खाना खाने के बाद फिर वो दूध नहीं पीते हैं। ये बिना पानी के कैसे कराएंगे? पानी में और अच्छा, वही थोड़ा थोड़ा करके
के डालना। लो, उसमें ये नहीं से। और आगे हो गया। ये सारा में पानी भरता। अभी नहीं हुआ है, थोड़ा रह गया, मतलब थोड़ा रह गया, ला पानी और। आपको समझ में आया ये मुझसे क्या करवा रहा था? ये मुझसे इसने जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पानी में भिगो के रखा है एक दिन, फिर उसको मिक्सर में मुझसे ना ग्राइंड करवा रहा था, और पता नहीं इसको कुछ बनाना था। और खुशी आप देख सकते हो इसकी, मतलब कैसे एकदम खुशी के मारे उछला जा रहा था। खुशी का ठिकाना नहीं था इसके कि मम्मी ग्राइंड करे दे रही है मेरा ये आइटम, क्योंकि इसको उम्मीद नहीं थी कि मैं कर दूँगी। पर काफ़ी देर से मेरे पीछे, मतलब दोपहर से पीछे लगा हुआ था, मम्मी प्लीज़ कर दो, प्लीज़ कर दो। तो मैंने कहा लाओ अच्छा मैं कर देती हूँ। तो वही मैं इसका मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर रही थी, और बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ मेरा हो गया है। पर जो बनाना चाह रहा था इससे, वो इसका बना नहीं इससे। बाद में फिर इसने रख दिया, तो मैंने बोला इसको रख दो, इसमें हम एक जो होता है नहीं पेपर वाले पॉट बन जाते हैं, तो उसके लिए फेविकोल चाहिए था। तो फेविकोल घर में था नहीं, अभी तो बनाया नहीं, और रखा हुआ है। उससे फिर हम दोनों लोग मिलके बाद में ना पॉट बना लेंगे एक छोटा सा। फिर यहाँ पर शाम के बाद मतलब रात ही होने वाली थी, 7 या 8 बज रहा था। तो मैंने सोचा ऑयल लगा लूँ, फिर अपने काम खाना वगैरह करती रहूँगी, नहीं तो फिर लगा के तुरंत लेटो ना तो पूरा पिलो पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैंने बालों पे अच्छे से, काफ़ी टाइम से मैंने ऑयल नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा ऑयलिंग कर ले हूँ मैं, क्योंकि बालों में तेल लगाना ज़रूरी होता है, तभी उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ऑयलिंग हो गई है मेरी, मैंने एकदम ऊपर से लेके नीचे तक पूरे अपने बालों को एकदम नहला दिया है तेल से। काफ़ी दिनों से नहीं लगाया था मैंने, और बेटू का भी मैंने लगा दिया अच्छे से। तो टाइम टाइम पे ऑयलिंग अच्छे से करते रहो ना। मैं कम से कम 15-20 दिन में करती हूँ, लेकिन इधर मुझे लगता है 1 महीने से मैंने नहीं की थी। तो अभी मैंने कर ली है, और कल हेयर वॉश कर लूँगी अच्छे से शैम्पू लगा कर। सो इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड, और मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।